मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों, अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो सीमांत लागत का है। सीमांत लागत को इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है या शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम MC या SMC के नाम से जानते हैं। सीमांत की अवधारणा एक अतिरिक्त इकाई से जुड़ी हुई होती है। बच्चों, सीमांत की अवधारणा के अंतर्गत हम सीमांत लागत जब पढ़ेंगे तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो कुल लागत में परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। फिर से एक परिभाषा बोल रही हूँ मैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागतों में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ बच्चों। जैसे एक उत्पादक के द्वारा 10 इकाइयों का उत्पादन किया गया और उसकी लागत 100 रुपये आती है। एक उत्पादक द्वारा 10 इकाइयों का उत्पादन किया गया और उसकी लागत 100 रुपये आती है। उसके द्वारा 11वीं इकाई का प्रोडक्शन करने पर उसकी लागत 110 हो जाती है। तो 11वीं इकाई की लागत क्या होगी? 11वीं इकाई की लागत 110 माइनस 100 10 रुपये होगी। यहाँ पर हमारे द्वारा सीमांत लागत का जब सूत्र लिखा जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड डेल्टा क्यू, या आउटपुट में जो परिवर्तन हुआ है और टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन हुआ है, डेल्टा का साइन परिवर्तन का द्योतक है। कुल लागतों में जो परिवर्तन होता है और उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, दोनों का अनुपात ही सीमांत लागत कहलाती है। इसे हम दूसरे सूत्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट n इकाइयों का माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 इकाइयों का ही सीमांत लागत होती है। बच्चों, इसका जब चित्र बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का आकार भी V शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट का जो चित्र बनता है हमारा वो V शेप का बनता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये OX अक्ष है, ये OY अक्ष है। यहाँ आपके द्वारा आउटपुट को लिया गया है, यहाँ पर आपके द्वारा मार्जिनल कॉस्ट को लिया गया है। राइट का निशान ये मार्जिनल कॉस्ट का चित्र है। इसमें आकार नीचे की तरफ V या U आप कह सकते हो शेप का लिए हुए होता है। यदि हमारे द्वारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का चित्र बनाया जाए तो एवरेज कॉस्ट का चित्र U शेप का और मार्जिनल कॉस्ट का चित्र इस तरह का बनता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एवरेज कॉस्ट को उसके निम्नतम बिंदु पर काटते हुए तेजी से ऊपर की ओर निकल जाती है। किताब से पढ़ लें। सीमांत लागत अल्पकाल में जब फर्म द्वारा माल की एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागतों में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का सूत्र दे रखा है, डेल्टा TC डिवाइडेड डेल्टा Q, या डेल्टा TC क्या है? कुल लागत में परिवर्तन, और डेल्टा Q क्या है? उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन। उपरोक्त लागत की अवधारणाओं को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से सरलता से समझा व ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों एक तालिका बनी हुई है, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आधार पे होगी। मैं आपको इसको अच्छे से समझाना चाहूँगी क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंतर्गत आपके ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आपके जो लागत वाला चैप्टर है और आपके जो आगम वाला चैप्टर है, इसके बाद आपके आगम रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, फर्म की आगम संप्राप्ति, वो वाला चैप्टर आपके दे रखा है। यहाँ पर आपके 8 कॉलम बने हुए हैं। पहला तो आउटपुट का, दूसरा आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, फिर आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, फिर आपके टोटल कॉस्ट का,
फिर आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, फिर आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, फिर आपके एवरेज कॉस्ट का, और फिर आपके मार्जिनल कॉस्ट का बना हुआ है। यहाँ पर आपके द्वारा उत्पादन की जो इकाइयाँ दे रखी हैं आपके 0 से स्टार्ट की गई है। आपकी जो उत्पादन की इकाइयाँ हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल आपके 6 इकाइयाँ दी हुई है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके फिक्स्ड है, शून्य उत्पादन पर भी ये 10 है, हर बार 10 ही रहेगा। और आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 8, 14, 0, 8, 14, 18, 24, 34, 18, 24, 34 और देन उसके बाद दे रखा है आपके 50। बच्चों बाकी के सारे कॉलम हम अपने सूत्रों की सहायता से बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके उत्पादन की मात्रा पे दे रखी है। 10 और 0 कितने हो गए? 10 और 8, 10 और 14, 10 और 18, 24 और 10, 34 और 10, 50 और 10, 60 हो गए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपके? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड क्यू। ये आपके एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का दे रखी है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, और आउटपुट आपके यहाँ दे रखा है। 10 में 0 का दोगे क्या आएगा? 0। फिर आपके 10 में 1 का दोगे 10, 10 में 2 का दोगे 5, 10 में 3 का दोगे 3.33। फिर आप 10 में 4 का दोगे कितनी बार जाएगा? 2.5। फिर आप 10 में 5 का दोगे 2 बार जाएगा। 10 में 6 का दोगे 1.8 करके या 1.9 करके, जो भी आपका आता है वो आप लिख सकते हैं इसको। फिर आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। यहाँ पर देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर नंबर पे दे रखा है। आउटपुट आपके 0 में 0 का दिया 0 हो गया, 10 में 1 का दिया 10 हो गया, फिर आपने 10 में 2 का दिया 5 हो गया, 10 में 3 का दिया 3.33 हो गया। सॉरी गलत बता रही हूँ बच्चों मैं आपको, कॉलम चेंज हो गया मेरा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 0 में 0 का दिया आपके 0 आया, 8 में 1 का दिया 8 हो गया, फिर 14 में 2 का दिया 7 हो गया आपके, फिर 18 में 3 का दिया 3 पंजे 3 6 18, फिर आपके 24 में 4 का दिया 6 बार गया, 34 में 5 का दिया 6.8 करके आएगा लगभग आपके, और 50 में आप 6 का दोगे तो आपके कितना आएगा? 6 7 जा 6 8 जा 48.33 करके लगभग आपके आएगा। फिर आप एवरेज कॉस्ट, या तो आप एवरेज कॉस्ट दो तरीके से ज्ञात होती है बच्चों। एवरेज कॉस्ट या तो हम PC डिवाइडेड Q कर लें, या हम क्या करें AFC प्लस ABC। देखो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 10 में 0 का दोगे क्या आएगा? 0 ही आएगा, या फिर आप 0 और 0 को जोड़ोगे तो भी 0 आएगा। फिर आपके द्वारा 18 में 1 का दिया जाएगा तो 18 आएगा, 10 और 8 को जोड़ोगे तो भी 18 आएगा। ऐसे हम इन दोनों को जोड़ के कर लें, 5 और 7 12, 6 7 8 9.33। यहाँ पर आपके द्वारा 28 में 3 का दिया जाएगा तो आपके 9.33 ही आएगा। आप इन दोनों को जोड़ दें 2.5 और 6 7 8.5, फिर आपके 6 7 8 8.8, यहाँ पर 44 में 5 का दोगे तो बच्चों आपके लगभग इतना ही आएगा। फिर 1.8 और ये आप जोड़ोगे, इसमें 60 के अंदर दे लो 6 का कितना हो गया? 10 हो गया। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का सूत्र क्या होता है आपके? टोटल मार्जिनल कॉस्ट का सूत्र होता है टोटल कॉस्ट
TCn-TCn-1। पहली वाली तो माइनस के साइन से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि सीमांत की अवधारणा एक अतिरिक्त इकाई से जुड़ी हुई होती है। टोटल कॉस्ट 10 और 18 का डिफरेंस 8 होता है, फिर 18 और 24 का डिफरेंस 6 होता है, फिर 28 और 24 का 4 होता है, फिर 34 और 28 का डिफरेंस 6 होता है, फिर 34 और 44 का डिफरेंस आपके क्या होगा 10 होगा, और यहाँ पर आपके डिफरेंस 16 होगा। ये आपके मार्जिनल कॉस्ट याद होगी। बच्चों सूत्र आपको अच्छे से याद करना है, यहीं से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकलेगा। थैंक यू। आगे और डिटेल में करेंगे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस।